देखो, कल मैंने आपको बताया था बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंटैक्स। दिस इज द लास्ट टॉपिक इन ग्रामर। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक ग्रामर पार्ट विल बी फिनिश्ड। ओके, तो सिंटैक्स भी कई सारे पार्टों में है। हाँ, ग्रामर का मतलब होता है केवल जो 4 टॉपिक है, उसके बाद राइटिंग सेक्शन अलग है आपका, ठीक है ना, और रीडिंग सेक्शन अलग है, वो अलग अलग पार्ट में है। सिंटैक्स मैंने बताया था, ये चैप्टर क्या होता है, द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ अ वर्ड्स इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटेक्स। ये 8 शब्दों से मिलकर बना है, नाउन से लेकर के इंटरजेक्शन तक, ठीक है। पहले वाले वीडियो में मैंने बेसिक पार्ट आपको बताया था, तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो पहला पार्ट है आपका आर्टिकल। आर्टिकल आपने बचपन से सुने होंगे, क्या होता है आर्टिकल, है ना, कैसे इनको प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा बात करेंगे उनके यूजेस के आधार पर। अगर आर्टिकल की बात करते हैं बेटा, आर्टिकल होता क्या है। आर्टिकल, ठीक है, होते हैं ए एन द, इनको क्या कहते हैं, इनको हम आर्टिकल कहते हैं। ए एन और द को आर्टिकल कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं बेटा, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है बेटा डेफिनेट आर्टिकल और एक होता है आपका इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में द को रखा जाता है, इनडेफिनेट आर्टिकल को हम ए और एन में रखते हैं, ठीक है। यानी अनिश्चित संज्ञा के पहले, यानी इनडेफिनेट नाउन से पहले ए और एन लगाते हैं, डेफिनेट नाउन से पहले दा का प्रयोग करते हैं। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे यूज ऑफ ए, कि ए का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, ए कहाँ कहाँ लगाते हैं, ठीक है। देखो, मैंने की पॉइंट्स में लिखा है जिससे कि समझ में भी आ जाए और जल्दी खत्म हो जाए, ठीक है। पहला है कि जब भी कोई नाउन आपका काउंटेबल होगा, जिसको हम गिन सकते हैं, पेन कॉपी टेबल, जिसको हम गिन सकते हैं, और जिसकी साउंड किससे आनी चाहिए, जिसकी साउंड आनी चाहिए कॉन्सोनेंट से, यानी हिंदी के का से लेकर के, हिंदी के का से लेकर के ज्ञा से ज्ञानी तक, यानी जिस सिंगुलर नाउन की साउंड हिंदी के का से लेकर के ज्ञा से बीच में आएगी, उसके लिए हम क्या लगाएंगे, हमेशा आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ बोलूँ आई बॉट आ पेन, तो आपने देखा पेन, पेन का मतलब तो पा से साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पा से साउंड आ रहा है और सिंगुलर है, ये सिंगुलर भी है और पा से भी साउंड आ रहा है, तो इसलिए मैंने आर्टिकल क्या लगाया, एन लगाया। तो ये रूल कह रहा है कि एक भी होना चाहिए और उसकी ध्वनि कॉन्सोनेंट से आनी चाहिए, अंग्रेजी के नहीं, ठीक है, हिंदी के कॉन्सोनेंट से बात कर रहा है वो। पहली बात क्लियर हो गई। नंबर 2, अब कह रहा है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं तो भले वॉवल से स्टार्ट होते हैं, इंग्लिश के वॉवल से स्टार्ट होते हैं, लेकिन उसकी साउंड किससे हो, या से हो, किससे हो, या से हो। कुछ नाउन ऐसे हैं जिसकी साउंड किससे आ रही है, कॉन्सोनेंट से आ रही है, भले ही वो वॉवल से स्टार्ट हो रहे हैं, फिर भी हम आर्टिकल क्या लगाएंगे, ए का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। जैसे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी या से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो क्या लगाएंगे, आ यूनिवर्सिटी। यूरोपियन या से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आ यूरोपियन। एक और ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि यूनियन, तो यूनियन से पहले क्या लगाएंगे, आ यूनियन। एक होता है यूटेंसिल्स, क्या होता है, यूटेंसिल्स, यूटेंसिल से पहले क्या लगाओगे, आ लगाओगे। ये सब वो नाउन है जिनकी स्टार्टिंग किससे हो रही है, यू से तो हो रही है। और यू का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर बॉबेल है तो आप एन लगा दोगे, साउंड को देखना है। जो बात मैंने यहाँ बताई थी ना, वही वाली चीज यहाँ पे स्टार्ट हो रही है कि कुछ शब्द यू से स्टार्ट होते हैं, लेकिन उसकी साउंड किससे जाएगी, व्यंजन से जाएगी। तो व्यंजन से जाएगी तो आर्टिकल वहां पे हमेशा क्या आएगा, ए आएगा। बात क्लियर है कि नहीं। एग्जाम्पल में, यानी जब एक्सरसाइज कराऊंगा उसमें भर भर के आएंगे सेंटेंसेस, तो आपको याद रखना है, ठीक है, तो वहां पर कैसे करेक्ट करना है। उसी तरीके से कुछ शब्द ऐसे होते हैं स्टार्टिंग ओ से होगी, कुछ नाउन की स्टार्टिंग ओ से होगी, लेकिन उसकी साउंड किससे आ रही, डब्लू मतलब वाह, यानी वकील से आ रही होगी। ये भी तो आपका यही आ गया कॉन्सोनेंट, वाह से वकील भी तो, ठीक है, उसमें आ गया। तो यानी ये सारी बात यहाँ खत्म हो सकती है साउंड में, फिर भी अलग अलग करके बता दिया है। कुछ नाउन वो से स्टार्ट हो रहे होंगे, कुछ लोग सोचते हैं कि ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होते ही एन लगा दो, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ओ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन साउंड वाह से आएगी, जैसे वन आइड मैन, वन यानी वाह, वन आइड मैन, तो वकील आ रहा है तो क्या लगाएंगे, वन आइड मैन। 1 रुपी नोट, तो क्या लगाओगे, हाँ 1 रुपी नोट। तो देख रहे हो, यू से स्टार्ट हो रहा है तो साउंड किस पे जा रही है, यहाँ पे आ रही है। ओ से स्टार्ट हो रहा है, साउंड वहां से आ रही है तो हिंदी वाले व्यंजन, व्यंजन है ना, तो बस तो कोई लगा देना। अगली बात,
अगर आपने कॉमन नाउन से पहले आपने आर्टिकल ए लगा दिया तो किसका सेंस देता है? ये सेंस देता है वन का, यानी एक का। कॉमन नाउन जैसे कि मान के चलिए आई, ये एग्जांपल ले लो, आई बॉट अ पेन। तो आपने पेन से पहले ए क्यों लगाया? ए का मतलब हो जाता है यहाँ पर उसने क्या खरीदा? एक पेन खरीदा है। क्या है ये? एक। तो अंग्रेजी में वन की जगह है, वन के सेंस में ए लगाते हैं, ए का मतलब एक होता है। तो यहाँ पर उसने इस ए का मतलब क्या है? वन ही तो हो गया, मैंने एक पेन खरीदा। तो वही कह रहा है कि कॉमन नाउन से पहले अगर आप आर्टिकल ए लगा दिया तो इसका मतलब ये है हमारे पास सेंस एक है। आई गेव यू अ पेन, मैंने तुमको कल एक पेन दिया। आ पेन का मतलब एक पेन, आ पेंसिल का मतलब एक पेंसिल, ठीक है ना। आ बुक का मतलब एक किताब। तो आपने कॉमन नाउन से पहले ए लगा दिया तो उसका मीनिंग क्या जाएगा? वन जाएगा, ठीक है। इजी है। अगला, फिर उसी तरीके से अगर कॉमन नाउन से पहले आपने ए लगा दिया, उसका सेंस एनी भी होता है। एनी का मतलब तो कोई, क्या होता है? कोई। जैसे कि आई मेट अ बॉय एट द एंट्रेंस, ठीक है, एंट्रेंस में मैं एक लड़के से मिला। तो एक लड़के का मतलब मैं नहीं जानता इसको कौन है, कि यहाँ पर कोई एक लड़का था उससे मैं मिला। आई डोंट नो वेयर ही लिव्स, व्हाट इज हिज नेम, व्हाट इज हिज इंटेंशन, आई डोंट नो। तो कोई के सेंस में भी ए का प्रयोग किया जाता है। तो इस ए का मतलब समझ रहे हो क्या क्या हो गया? ए का मतलब एनी हो गया, ए का मतलब वन हो गया, है ना। उसके बाद कह रहा अगर आपने प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल ए लगा दिए तो वो क्या बन जाएगा? कॉमन नाउन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कॉमन नाउन। प्रॉपर का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा से पहले अगर आपने आर्टिकल ए लगा दिया तो वो क्या बन जाएगा? कॉमन नाउन बन जाएगा, साधारण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? साधारण बन जाएगा, कॉमन बन जाएगा। जैसे कि मान के चलिए, ये एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ कि आपकी गली में कोई भी बच्चा सचिन तेंदुलकर की तरह खेलता है, सचिन तेंदुलकर की तरह क्या करता है? शॉट लगाता है। तो अभी क्या बोलते हैं? ये तो हमारी गली का सचिन है, ठीक है, ये तो हमारी गली का सचिन है। तो वास्तव सचिन तो एक ही है ना वो व्यक्ति, लेकिन हमने क्या करते, उस वाले सचिन को हमने उसका नाम दे दिया कि ये भी सचिन, ये भी सचिन, ये भी सचिन। तो वो हमने कॉमन बना दिया। तो जैसे कि ही इज अ सचिन, ही इज अ सचिन ऑफ आर कॉलोनी। अब यहाँ पर तुम कहोगे सर प्रॉपर नाउन वाला आर्टिकल कैसे आ गया? लगा दिया, लेकिन इसका मतलब यहाँ पर ये क्या हो गया? अब ये कॉमन नाउन बना दिया उसने, साधारण बना दिया, ठीक है। आर्टिकल को कहीं लगा देना आसान नहीं है। बच्चे हमेशा क्या करते हैं, जैसे मैं कोई एग्जांपल बोलता हूँ तो बच्चे क्या लिख सकते हैं? आई ईट द फूड। वो हमेशा दा फूड दा फूड दा फूड लगाते हैं। और स्कूल में जब मैं पढ़ा रहा था फिर भी नहीं माने कि सर हमारे वाले सर ने दा फूड ही बताया। मैंने बेटा दा फूड मत लगाओ, ठीक है। दा फूड किसी और सेंस में लगाते हैं, वो निश्चित हो जाता है, लेकिन नहीं मानने वो कह रहे हम दा फूड ही लगाएंगे। इस दा फूड का मतलब हो जाएगा कि जब आपने डेफिनेट आर्टिकल लगा दी, विशेष खाना हो गया तो स्पेशल खाना हो गया। हो सकता है राष्ट्रपति के साथ खाया हो सकता है कि आपको विदेश में जाके खाया हो सकता है किसी स्टेट में जाके खाया हो। तो ये नॉर्मल खाना नहीं है। आई ईट द फूड, क्योंकि अपने आर्टिकल डेफिनेट लगाया है। डेफिनेट आर्टिकल का मतलब विशेष हो गया, वो खास हो गया। वो बच्चे नहीं मानने, क्यों? क्योंकि उन्होंने आर्टिकल का यूज सही से नहीं पढ़ा। तो वही मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि आर्टिकल को कहीं ठोक देना, ठीक है, ये सही बात नहीं है। उनका मीनिंग हमें आना चाहिए। तो बच्चों हमने क्या किया? प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल ए लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? वो कॉमन बन जाएगा, साधारण नाउन बन जाएगा, ठीक है। और आखिरी बात है कि भाई ए का प्रयोग पर के सेंस में भी करते हैं। किसके सेंस में करते हैं? पर के सेंस में कर रहे हैं, प्रति के सेंस में करते हैं। जैसे कि आई अर्न रुपीज 30,000 a मंथ। इस बात का मतलब क्या हो गया? ठीक है, 30,000 a मंथ, एक महीने में कितना हो जाता है? 30,000। ओके। तो इस ए का मतलब क्या होता है? एवरी मंथ या प्रति मंथ, बोलो। इस ए का मतलब क्या हो गया? एवरी मंथ। तो ए का मतलब यहाँ पे पर निकल के आया। तो भैया जी ए का मतलब वन भी होता है, ए का मतलब एनी भी होता है, ए का मतलब पर भी होता है, ठीक है। ये थोड़ा कट गया है, मैं थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ। इस ए का मतलब वन भी होता है, ए का मतलब पर भी होता है, और इस ए का मतलब एन भी होता है, ठीक है। तीन मीनिंग निकल के आते हैं ए का, ठीक है। ए के अलावा और कोई नियम नहीं है, जितना मैंने आपको बता दी, पूरी कहानी खत्म, ठीक है। जो भी 1.5-2 पन्नों में दे रखी थी, ठीक है, ये छोटे छोटे मैंने की पॉइंट्स में आपको लिख के दे दिए।
कोई डाउट है मुझसे पूछ लीजिए। आर्टिकल इट इज अ पार्ट ऑफ सिंटेक्स। देखो बेटा, अब हम जानेंगे यूज ऑफ एन। अभी ए का प्रयोग मैंने बताया था, कहाँ कहाँ लगाते हैं, और अभी हम देखेंगे एन का प्रयोग। इसी भी एन का प्रयोग भी हो सकता है वन, एनी और पर। ठीक है, बस ये देखना है कि एक की जगह एन कब हो जाएगा। एक की जगह एन जब हो जाता है जब भी किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, क्या चीज, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन की साउंड वॉवेल से आ रही हो। किससे आ रही हो, वॉवेल से, यानी छोटे आ से लेकर के, छोटे आ से लेकर के, ठीक है, ज्ञा से वड़ियंग खाली तक। ठीक है, ये तो हो गए हिंदी के स्वर। तो हिंदी के स्वर के बीच में आ रही है तो क्या लगाएंगे, हमेशा आर्टिकल एन लगाएंगे। जैसे कि मैंने बोला एलिफेंट, एलिफेंट मैंने लगाया तो एलिफेंट में ए की साउंड आ रही नहीं आ रही, वो तो एलिफेंट ए, तो क्या आ जाएगा, एन एलिफेंट। ऑरेंज, ऑरेंज में किसकी आ रही है, ओ की आ रही नहीं आ रही है, ऑरेंज, तो क्या लगेगा, एन ऑरेंज। ठीक है, तो यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन की साउंड अगर वॉवेल से आ रही है, हिंदी के स्वर से आ रही है, तो हमेशा आर्टिकल एन का प्रयोग करें। क्लियर। दूसरी बात है, कुछ शब्दों की स्टार्टिंग एच से होती है लेकिन एच के बाद वॉवेल आ रहा होता है। कुछ शब्दों की स्टार्टिंग किससे हो रही होती है, एच से, लेकिन उसके बाद वॉवेल आ रहा होता है, एच के बाद वॉवेल आ रहा होता है, तो इस वॉवेल पे क्या होगा, साउंड जाता है, इस पे एम्फेसाइज करते हैं, तो एच की साउंड कट जाती है, तो इस वॉवेल की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर्टिकल एन लग जाएगा। जैसे जैसे मान के चलिए हॉस्पिटल होता है, उसको बोलते हैं हॉस्पिटल, तो हॉस नहीं होता, हॉस्पिटल होता है, क्योंकि एच की साउंड यहाँ नहीं आएगी तो ओ पे साउंड जाएगी, तो ओ पे साउंड जाओगे तो हॉस्पिटल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हॉस्पिटल। ओके, तो हॉस्पिटल लोग बोलते हैं लेकिन हॉस्पिटल होता है, होटल नहीं होता, होटल होता है। हाउ बोलते हैं ना, हाउ नहीं, हाउ नहीं होता तो क्या होगा, एन। ठीक है, तो एच के बाद अगर कोई भी वॉवेल आ रहा है तो वॉवेल पे साउंड जाती है, जिसकी वजह से आर्टिकल मेरा एन की जगह एन हो जाता है। ठीक है, और आखिरी है एब्रीविएशन यानी शॉर्ट फॉर्म। एब्रीविएशन मतलब शॉर्ट फॉर्म, किसी भी शॉर्ट फॉर्म का साउंड अगर वॉवेल से आ रहा है तो हमेशा क्या लगाएंगे, आर्टिकल एन लगाएंगे। जैसे कि एम ए, तो एम ए की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम ए, तो ए से आ रहा नहीं आ रहा है, तो शॉर्ट फॉर्म में तो क्या हो जाएगा, एन एम ए। अच्छा बी ए, बी ए से पहले क्या लगाओगे, अब बा आ रहा है, बा, तो क्या हो जाएगा, बी ए। तो एम ए से पहले एन लगाया और बी ए से पहले ए लगाया, क्यों, साउंड, उच्चारण, साउंड मतलब उच्चारण, उच्चारण पे ध्यान रखिए, ए और एन का प्रॉब्लम खत्म। जब जब साउंड हिंदी के व्यंजन से आएगी तो ए लगाना है, स्वर से आएगी तो एन लगाना है। ये था आपका आर्टिकल एन का प्रयोग। ठीक है, दा बड़ा है, दा हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, अभी हम ए और एन का ही प्रयोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आज की क्लास में इतना ही तुम्हारे लिए।